सिंध के देहातों में जाकर ट्यूशन्स का नज़रिया मुतारिफ करवाने वाला ये नौजवान बच्चों को पढ़ाने के लिए कई देहातों तक पैदल सफ़र करता है। जिस गांव में जहालत है उसको ख़त्म करना मेरा मकसद था। अच्छा, आप बताएं कि ये सफ़र का आगाज़ आपने कब कैसे शुरू किया और यहाँ पे पहले क्या माहौल था और अब क्या माहौल है? सबसे पहले मैंने एक गांव था शोएब अहमद कॉलेज, वहाँ से मैंने पहले सेंटर ओपन किया। लेकिन उस गांव की मैं बात करूं तो वहाँ भी कुछ पता ही नहीं था लोगों को, तो क्या सेंटर क्या होता है, ट्यूशन क्या होती है। स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद जो बच्चे थे वो भेड़ और भैंस और बकरियों में मशगूल रहते थे, तालीम पर तवज्जो नहीं देते थे। सबसे बड़ी गलती उनकी वालिदैन की थी क्योंकि वो फोकस नहीं करते थे। पहले मैंने स्टार्ट किया वो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर, तो मैंने वहाँ जाके देखा कि कलम की जगह उसके हाथ में स्टिक थी। इतनी दूर आप कैसे जाते थे? पैदल जाता था मैं, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि जो गांव में जिस गांव में जहालत है उसको ख़त्म करना मेरा मकसद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे स्ट्रगल की, 5 साल मैंने वहाँ पे स्ट्रगल की। अल्हम्दुलिल्लाह उस गांव में आज बच्चे के हाथ में कलम है और किताब है। आपको ये कैसे ख्याल आया कि एक गांव में ट्यूशन सेंटर खोलूं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं? मैं खुद गांव में रहता था। जब मैंने मैट्रिक क्लियर की, फिर आला तालीम हासिल करके फिर लौट के आया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी मुश्किल से तालीम हासिल की है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अब ये दिन देखना ना पड़े। कि उनके जो बच्चों के वालिदैन हैं वो मान गए थे या आपको उनको मनाना पड़ा, उनको समझाना पड़ा? बहुत मुश्किल ये थी कि उसको पेरेंट्स को समझाना, आप अपने बच्चों को तालीम दे, ट्यूशन दे। उसको पेरेंट्स अनएजुकेटेड थे, वो इस बात को समझ नहीं पाते थे कि एक बंदे ने अपने 2 बेटे दिए कि भाई इसको आप पढ़ाए, इंशाल्लाह इसको देखकर और लोगों को भी शऊर हो जाएगा। तो 3 माह मैंने सिर्फ 2 लड़कों को पढ़ाया। 3 माह के बाद लोगों ने देखा कि ये पैदल रेगुलर आता है और टाइम टेबल पर आता है, और उन्होंने भी स्टार्ट किए। आपकी खुद की एजुकेशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह BEd और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा हुआ है, ग्रेजुएशन भी मेरी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि जो लड़के तो पढ़ते हैं पर गांव के हवाले से जो एक कल्चर है, एक सोच है, माइंडसेट है, यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जाता है और उसमें कितनी आसानी पेश आती है? आप सबसे पहले प्राइमरी लेवल तक लड़कियों को पढ़ाया जाता था कि भाई उसके आगे लड़की नहीं पढ़ सकती, सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं। तो जब मैंने सेंटर का आगाज़ किया हुआ था तो वहाँ पे मैंने बच्चियों को भी तालीम देने का मशवरा दिया। मैंने उनको समझाया कि भाई देखो, आप सारा दिन खेती बाड़ी का काम करते हैं, ठीक है, आपके बेटे भी वही काम करेंगे, बेटी हैं जो आपकी वो घर का काम करेगी। ऐसे नहीं है, ये ज़िंदगी नहीं है। असल जो ज़िंदगी है वो तालीम हासिल करके जो आप ज़िंदगी गुजारेंगे वो आपकी बेहतर होगी। तो एक बंदे ने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं अपनी छोटी सी बच्ची को पढ़ाऊँगा। उसको देख कर फिर हमारे गांव के लोगों में मशवरा आ गए थे भाई लड़कियां भी पढ़ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 2 लड़कियां आई मेरे पास पढ़ने, उसके बाद तो मैं आपको बताऊं 50 लड़कियां भी वहाँ पे तालीम देनी शुरू करी। आप जिस गांव में से लेके मैं जिस गांव में जाओगे ना, कहाँ पे तालीम हासिल की है, ट्यूशन किस टीचर पे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यही कहेंगे थे अली रज़ा शाह पे मैंने तालीम हासिल की है। तो आप अभी 2-3 गांव में से ट्यूशन सेंटर खोल के अभी यहाँ पर आए, तो फिर जो वहाँ पे तालीम अभी तक चल रही है, जहाँ वो सारे सेंटर बंद हो गए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मेरा छोटा भाई है, वो सेंटर चला रहा है। मेरा मकसद यही है, जिस गांव में देखता हूँ तालीम नहीं है, बच्चे ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ख्याल आता है कि मैं वहाँ पे स्ट्रगल करता हूँ 1-2 साल, यानी कि एक बुनियाद बना के फिर मैंने एक स्टूडेंट को एक्टिव करता हूँ, फिर वहाँ पे सेंटर ओपन हो जाता है। अच्छा, मतलब आप जब किसी गांव में सेंटर नहीं होता तो आप वहाँ जाते हैं, वहाँ एक स्ट्रगल करके पूरा एक सेटअप बनाते हैं, फिर वो जब सेटअप चलने लगता है तो फिर वो आप किसी अच्छे टीचर को वो हैंड ओवर करके फिर आप दूसरे गांव में चले जाते हैं दूसरे बच्चों को तालीम देने। जी हाँ, यही है। 2-2 किलोमीटर पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, और आपको कितना टाइम लग जाता है बच्चों को पढ़ाने में? आधा घंटा ऐसे समझो कि पैदल में लग जाता है, ठीक। उसके बाद 3 घंटे यहाँ पे मैं बैठकर इन सारे बच्चों को तालीम देता हूँ। तो अच्छा, आप ये गांव के हवाले से इन बच्चों से क्या फ़ीस चार्ज करते हैं? ऐसे समझो कुछ नहीं करते, जैसे 200, 300
یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس دور میں آپ 200 میں پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ یہاں کھیتی باڑیوں میں کام کرنے والے جو ہاری ہیں ان کے بچے ہیں. تعلیم تو سب کا حق ہوتا ہے, اس وجہ سے میں نے اس کو بہت کم فیس لیتا ہوں. اچھا, اگر کسی ہاری کے بیٹے کو کسی غریب کے پاس فیس نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم ایسے ہی ہینڈل کر دیتے ہیں. آپ پڑھا دیتے ہیں فری میں؟ ہاں, تو دینے ایسے والا تو رب پاک کی ذات ہے. آپ کا خود کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کتنا کما لیتے ہیں ان بچوں کو پڑھاتے ہوئے؟ تقریباً میں 10-11 ہزار کما لیتا ہوں. تو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ 10-11 ہزار مہینہ یہاں سے کماتے ہیں, کچھ اور بھی آپ کی ارننگ سورسز ہیں؟ نہیں, بس یہ میرا سینٹر پہ ہی گزارا ہوتا ہے, اور میں خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. تو الحمدللہ بس ان بچوں کی دعائیں کی بہت ضرورت ہے ہمیں. ابھی آپ کے کتنے بچے پڑھاتے ہیں ادھر, اور کتنے بچے آپ پڑھا چکے ہیں ٹوٹل میں جب پہلے اسٹارٹ کیا ہوا تھا تو 2 تھے, اس کے بعد میں اس سارے علاقے میں میرے ایسے سمجھو 500 اسٹوڈنٹ ہیں. مختلف گاؤں میں جہاں بھی جاتا ہوں عزت ملتی ہے, ہمارے نام سے لوگ پہچانتے ہیں. ابھی یہاں پہ آپ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو آپ ادھر پڑھا رہے ہیں؟ یہاں پہ میرے 40 ہے. ادھر کتنی لڑکیاں اور کتنے لڑکے آتے ہیں آپ؟ 10-12 لڑکیاں آتی ہیں, 12 سال لڑکے ہیں.